इसमें सभी हमारे मेंबर्स आदरणीय श्री कुंदन लाल लेखपाल साहब, हमारे बीच में नीरज कनौजिया साहब, भाई हमारे बीच में बैठे श्री रामध्यान सिंह कुशवाहा जी, श्री इंद्रदेव सिंह कुशवाहा जी, श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे साथ चल करके आए बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री बाबूराम प्रजापति जी, संदीप कुमार भारती जी, धर्मेंद्र कुमार भारती जी, भाई दिग्गज कनौजिया साहब, हमारे बीच में बैठे श्री बिरजूराम जी जो हमारे सेक्टर के सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं। हम सभी सम्मानित साथियों को हम आदर के साथ आपका अभिवादन करते हैं। लबो-लबाब साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, वह समाज अपने आप मिट जाएगी। शायद हम समझते हैं कि बहुजन समाज के साथ ऐसा ही हुआ है। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जान सकता है, वह समाज कभी भी शासक नहीं समाज बन सकता है, बल्कि वह गुलाम और लाचार ही समाज बना रहेगा। और ऐसा ही हमारा समाज है। लंबे समय से देश की आजादी होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार देते हुए बड़ा खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि आज जिस बात की हमें जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा, वह चीज हमने आज हासिल कर लिया है। विधानसभा में आप उनको एक हम वोट का अधिकार दे करके हम इस देश का मालिक बना दिया है। सम्मानित साथियों, एक वोट का अधिकार देने के बाद बहुत खुशी चेहरे को लेकर के जब विधानसभा से बाहर निकल रहे थे, उस समय उनके साथी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कुलकर्णी जी ने कहा कि अम्बेडकर जी, आप बहुत ही आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, आज क्या कारण है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज हम इस देश में हम ऐसे समाज को भी, जिसका कोई समाज में मूल्य नहीं है, जो धर्म और वर्ण के आधार पर जिसे नीच बनाया गया है, गिराया गया है, अभी सभी अधिकारों से जो वंचित किया गया था, हम उन्हें आज एक वोट का उन्हें अधिकार दिया है। अब यह वोट का जो अधिकार है, यह समानता प्रकट करता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि समता, सुगमता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन भारत में समता का पूर्ण अभाव है। राजनीतिक अधिकार तो हमें मिली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है। आज भी यह विषमताएं का दंश यह समाज झेलने का काम कर रहा है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मानव श्री कांशीराम साहब इस देश में आए। आज हम बहुजन समाज और 85 की बात हम गर्व से कहते हैं। जिस समाज को कभी यह हिम्मत नहीं थी कि अपनी जाति बता करके जिंदगी जी सके, अपने जाति को छुपा करके वो जीवन भर जिंदगी जिया कि हमारे साथ अगर जाति का तहत हमारे ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है। साथियों, आज हम गर्व से अपने को अपने नाम के आगे जाति लिख करके अपने हौसला को बढ़ाने का जो मौका मिला, वह देन किसी और का नहीं है, वो मानव श्री कांशीराम साहब का देन है। मानव श्री कांशीराम साहब ने हमें एहसास कराया, जातियों का एहसास करा कि जो व्यक्ति जाति के आधार पर जिसे अपमान किया गया हो, एक बार घर में कोई अपशगुन हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए, हम 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीने दिन में भूल जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर जाति के आधार पर अपमान कर दिया जाए, हम समझते हैं कि वो जीते जी कभी नहीं भूल सकता है। साथियों, वो अपमान उसे जीवन भर उसे ठेस पहुंचाती रहती है। इतनी बड़ी इस जाति में राज छुपा हुआ है। साथियों, धन्यवाद मानव श्री कांशीराम साहब ने इस देश में जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म को उसने बताया कि ऊपर के 3.5% की आबादी रखने वाले लोग, 5.5% की आबादी रखने वाले लोग और 6% की आबादी रखने वाले लोग, ये कुल मिलाकर के 15% होते हैं। ये कुल मिलाकर 15% के लोग होते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं, जिसको वर्ण के आधार पर जो नीचे शूद्र वर्ग में बनाया गया है, वो बहुत 85% के लोग आते हैं। ये कई हजार जातियों में बांट करके इसे कई टुकड़ों में बांट के रखा गया है। मानव श्री कांशीराम साहब ने कहा कि एक बड़े को जिस बड़े में हम रहते हैं,
जो अंतिम बढ़ है, जो उस बढ़ के आधार पर जो बताया गया कि देश के मूल निवासी हैं, इनको 6,743 जातियों में तोड़ करके इसे अलग अलग चकनाचूर कर दिया गया है साथी। इसे तोड़ करके कमजोर कर दिया गया है और इसमें भाग्य भगवान और स्वर्ग नरक के नाम पर डर दिखा करके हमें अपने कानून पर कायम रहने का हिदायत दे दिया है। हम जीवन भर डरते रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पाप को चले जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो हम धर्म को सड़क को चले जाएंगे। साथियों, इन लोगों ने हमारे बीच में जहर घोल देने का काम किया, जिसके लिए समाज अरब समाज हो गया और ये गुलाम और लाचार हो गया साथियों। और अपनी उस बाबा साहब का दिया गया जो वोट का कीमत था, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्पना किया था कि कभी आगे समाज जिस दिन अपने इस वोट की कीमत को जान जाएगा, जिसके लिए इसे पाने के लिए 1932 के गोलमेज सम्मेलन में हमारा बेटा मरा हुआ था, इसके बाद भी मैं छोड़ करके लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाने का काम किया था कि अगर हम नहीं जाते हैं तो बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर ने।